हम पिछली वीडियो में देख रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर चाहते हैं अपने बच्चों से कि वो उसके समयों को पहचानने वाले बन जाए। रिकॉग्नाइजिंग द टाइम ऑफ गॉड या रिकॉग्नाइजिंग द टाइम, परमेश्वर के समय को पहचानना बहुत जरूरी है। क्या आप अभिषिक्त हैं? क्या आप परमेश्वर के समय को जानते हैं? क्या आप अभिषिक्त हैं और परमेश्वर के समय को नहीं जानते, वो कब और क्या करना चाहता है? तो ये संदेश आपके लिए ही है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया, बहुत दुखित हुआ। आज भी वैसे ही वो कई लोग जो उसके समय को नहीं पहचानते, मिस कर देते हैं अपॉर्चुनिटी। बाइबल में लिखा हुआ है, लूका रचित समाचार 19वें अध्याय के 44 वर्स में, एक वर्जन में NLT वर्जन है, उसके अंदर अनुवाद में ऐसा लिखा हुआ है, बिकॉज यू डिड नॉट एक्सेप्ट योर अपॉर्चुनिटी फॉर सैल्वेशन। 44वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। इंग्लिश बाइबल में कुछ ऐसे लिखा है, यू डिड नॉट एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटी फॉर योर सैल्वेशन। जब उद्धार का, छुटकारे का मौका था, समय था, तब तुमने उस मौके, उस समय को नहीं पहचाना, स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह राजा होके आए थे, परमेश्वर पुत्र, ताकि वो अपने लोगों का छुटकारा कर सके। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के ऊपर झूठे इल्जाम में मर्डर केस डाल दिया गया और उस पर बहुत बड़ा दोषारोपण करके उसे फंसाया गया। ये बात उसके घर पे पहुंची और वो लोग बहुत व्याकुल हो गए। पुलिस ने घर से उठा लिया और उस पे केस हो गया और उसके लिए एक दिन और तारीख निर्धारित किया गया। वो व्यक्ति कोर्ट केस में चला जाता है और कोर्ट केस में चले जाने के बाद उसे कुछ समय के लिए, वहां से थोड़ा समय के लिए बेल मिल जाती है। लेकिन कहा कोर्ट ने कि आप इस डेट में जरूर आइएगा और हम इसका अंतिम फैसला करेंगे। जो आपके ऊपर लगाए गए इल्जाम हैं, इन सबको हम देखेंगे और धैर्य रखें, आपके साथ न्याय होगा। जज साहब ने पूरा मन बना लिया, केस को स्टडी किया, सारी चीजों को उन्होंने कर लिया। अब एक दिन और एक तारीख मुकर्रर की गई और जब वो दिन और तारीख मुकर्रर की गई, उस दिन इस व्यक्ति को कोर्ट में पहुंचना था और उन्होंने बताया था ठीक सुबह 11 बजे आपको वहां पहुंचना है। जज साहब ने सोचा हुआ था, उन्होंने केस स्टडी करी हुई थी, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स, हर एक लिखित कार्रवाई करी हुई थी और उनको मालूम था कि ये व्यक्ति निर्दोष है सारे सबूतों के आधार पे। वो चाहते थे कि आज ये आएगा और हम इसे बाइज्जत बरी कर देंगे। लेकिन उस दिन हुआ क्या, जब उसकी तारीख थी और सुनवाई का वो दिन था, छुटकारे का वो दिन था कि वो उस केस से मुक्त हो जाता, उन सारे लगाए इल्जामों से मुक्त हो जाता और उनका छुटकारा हो जाता, उसी दिन वो समय पर नहीं पहुंचा। समय पर नहीं पहुंचने के कारण जज साहब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला, हम तो चाहते थे कि ये व्यक्ति इस केस से निकल जाए, लेकिन ये समय की कीमत को नहीं पहचान रहा है, ये समय पे हाजिर नहीं हुआ, अपने छुटकारे के दिन हाजिर नहीं हुआ। बहरहाल इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। उस दिन जब जज साहब सीट से उठ गए, उसके बाद वो वहां पहुंच रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, लेकिन छुटकारे का समय जो होना था, नियुक्त करा गया था, वो तो निकल गया। अगली डेट का समय रखा गया जो कि बहुत लंबे समय बाद थी। तब तक इस जज की बदली हो गई, इनका ट्रांसफर हो गया। जो दूसरे जज आए, उन्होंने अपना टाइम लिया और वो बहुत लंबा समय चलता चला गया। आज इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह एक नियुक्त समय में आए थे और वो चाहते थे अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से, क्योंकि उनके आने के समय को, जो कि छुटकारे का समय था, लोग उसे पहचानते। इस्साकार की एक जाति थी जो पहला इतिहास 12वां अध्याय 32वें पद में लिखा था, वो परमेश्वर के समय को जानने वाले लोग थे कि परमेश्वर का समय क्या है और उस समय के अंदर इज़राइल को क्या उचित, क्या सही है, क्या करना चाहिए। वो लोग टाइम और सीजन को रिकॉग्नाइज करते थे। मैं पिछली वीडियो में बता रहा था, परमेश्वर के लोगों ने मुलाकात के समय को ना पहचाना और आज इस दूसरी वीडियो के माध्यम से संदेश है, परमेश्वर के लोगों ने छुटकारे के दिन को, जब यीशु मसीह उनके मध्य में था, ना पहचाना और ये बात यीशु मसीह को दुखित कर रही है और रुला रही है। आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आप सबसे विनती करता हूं, क्या आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं? क्या आप परमेश्वर के बेटे हैं? 2024 के अंदर क्या मैं और आप परमेश्वर के ऋतुओं को, परमेश्वर के कालों को, परमेश्वर के समय को पहचानने वाले लोग हैं? वो अपनों के बीच में आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार ना किया।
याद रखिए, अगर आप एक अभिषिक्त हैं, आपको टाइम की समझ होना बहुत जरूरी है। याद रखें, अगर आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं तो आप छुटकारे के समय को मिस नहीं कर सकते हैं। कई लोग रो रहे हैं। जब यीशु मसीह उनके द्वार पे खड़ा था और उनका छुटकारे का समय था, दे मिस द अपॉर्चुनिटी। उन्होंने समय की कीमत को नहीं जाना, छुटकारे के दिन को नहीं जाना। और जब मैं और आप, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वार पर है, हमारे समीप है, छुटकारे के समय को हम नहीं जानते हैं, तब वो निकल जाता है आगे। वो हमारा इंतजार नहीं करेगा, वो आगे निकल जाएगा। लेकिन वो दुखित है, वो इस बात को लेकर दुखित है कि उसके बच्चे समय की समझ नहीं रखते हैं, दिए गए समय की समझ नहीं रखते हैं, छुटकारे के दिन की समझ नहीं रखते हैं। आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आपसे आग्रह करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, अपने छुटकारे के दिए गए समय को पहचानें। Recognize the time of your salvation. Recognize the time of your deliverance. आपके उस समय को जब परमेश्वर ने आपका छुटकारा निर्धारित कर रखा है, जब परमेश्वर ने आपका छुटकारा बिल्कुल निश्चित कर रखा है, ठाने हुए हो, उस समय को जानिए। अपने छुटकारे के समय को पहचानो, अपने छुटकारे के समय को पहचानो। समय बहुत ही खराब चल रहा है, अवसर को बहुमूल्य जानो। शब्द अवसर ही है, टाइम, सीजन। क्या आप परमेश्वर के दिए गए छुटकारे के दिन के समय को जानते हैं? वो बहुत नियर आ गया था और वो यरूशलेम में खड़ा हुआ रो रहा है, यरूशलेम को देख के रो रहा है। आज कई ऐसे परमेश्वर के बच्चे हैं जो दी गई अपॉर्चुनिटी, जब उन्हें जिस समय में काम करना होता है, वो उसमें बहानेबाजी करते रहते हैं, आलस से करते रहते हैं, सोते रहते हैं, या फिर कई प्रकार के उनके पास बहाने हैं और वो दिए गए छुटकारे के समय को खो बैठते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? लौट आए। क्या आप मुलाकात के समय को इंपॉर्टेंस देते हैं? जो परमेश्वर के साथ, जब प्रार्थना का समय है तो आप सो रहे हैं, जब वचन का समय है तो आप क्या कर रहे हैं? जब परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है तब आप में क्या कर रहे हैं? जब परमेश्वर आपका छुटकारा करना चाहता है, क्या आपने उसे स्वीकार करा? क्या पहुंचे आप समय पर? क्या उन जगहों पर है जहां प्रभु आपका छुटकारा करना चाहता है? आप थोड़ा सा उस जगह से, लोकेशन से इधर उधर हुए, आपका छुटकारे का समय मिस हो जाएगा। वो व्यक्ति एक दिन, जिस दिन उसका छुटकारा था, कोर्ट में नहीं पहुंचा सही समय पे और उसका छुटकारा लंबा हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया, निकल गया उसके हाथ से। अपने छुटकारे के समय को मिस ना करें, छुटकारे के समय को पहचाने। प्रभु आपको सामर्थ्य देंगे। इस्साकार एक ऐसी जाति थी जो परमेश्वर के समय को, टाइम को जानती थी। 2024 और आने वाले समय में क्या होने वाला है, आप प्लीज कृपया करके परमेश्वर से पूछें, जाने, इस गिफ्ट को, इस वरदान को लें परमेश्वर से। वो ना छोड़ता है, ना वो त्यागता है। अपने छुटकारे के समय को पहचाने। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु की शांति आप में बनी रहे। धन्यवाद।